नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनमन न्यूज़ 24 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,654 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शनिवार को संक्रमण की कुल संख्या 1,25,101 पर पहुंच गई है। इस अवधि में 137 मरीजों की मौत हुई और मृतकों की संख्या बढ़कर 3,720 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक फिलहाल देश भर में कुल 69,597 सक्रिय संक्रमितों का इलाज अभी चल रहा है, जबकि 51,783 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 10 दिन में 36 लाख लोग करेंगे यात्रा, RAC भी होगा कंफर्म, रेलवे ने किए हैं ये ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर में भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को लगातार राहत देना जारी है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अहम फैसला ले रहा है। आने वाले दिनों के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। इसी को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को कुछ बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हमने योजना बना रखी है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को यात्रा करवाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने से पहले अब 30 दिन पहले भी लोग रिजर्वेशन टिकट ले पाएंगे। इससे पहले रेलवे ने यात्रा से 7 दिन पहले टिकट बुकिंग की इजाजत दी थी। रेलवे 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की टिकट बुकिंग के लिए धीरे धीरे सारे टिकट काउंटर खोलने जा रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि विनोद कुमार यादव ने कहा कि RAC टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति दी है, रास्ते में किसी को भी चढ़ने की कोई अनुमति नहीं है, इसलिए RAC टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगले 10 दिनों के लिए खास प्लान तैयार किया है। मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट से 25 मई को सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में 25 मई से एक बार फिर से घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू हो जाएगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार की सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल के CEO विदेह कुमार जयपुरिया ने घरेलू उड़ानों को लेकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर किस तरह के नियमों का पालन करना है इसकी जानकारी दी। ये दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने शनिवार को बताया कि पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेगी। एक दिन में 190 प्रस्थान और 190 उड़ानों का आगमन होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रस्थान और आगमन वाली उड़ानों में 20-20 हजार यात्री होंगे। 50 से 55% की रेंज में बुकिंग हो रही है। विदेह कुमार जयपुरिया ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं होगा, यात्री का तापमान और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म काफी होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि घरेलू उड़ान सेवाओं के 25 मई से शुरू होने और भारत में 31 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। इसे लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ पुरी ने यह भी कहा कि हम अगस्त से पहले ठीक ठाक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों को शुरू करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि दिल्ली से एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रिकवरी रेट पहुंचा 50%। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 4 दिनों में यहां लगातार 500 और उससे ज्यादा के मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, यानी कि दिल्ली में कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मई के महीने में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामले धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि दिल्ली में कोरोना वायरस को मात देने वाले लोग सक्षम हैं। इसका एक मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में 50 से कम उम्र के सबसे अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। वो लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कोरोना को मात देने में सफल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 28.2% था, लेकिन अब ये बढ़कर 49.7% हो चुका है। दिल्ली में अब रोज 300 से 400 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि CM योगी का निर्देश, यूपी के लोगों को देश के किसी भी कोने से निःशुल्क लाने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अन्य प्रदेशों को हर संभव मदद पहुंचाते हुए और रेलवे का सहयोग लेकर देश भर से प्रत्येक व्यक्ति को वापस यूपी लाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि ये सेवा प्रदेश सरकार की ओर से पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लेना है। CM योगी ने ईद के त्योहार को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे घर पर ही रहकर ईद की नमाज अदा करें और त्योहार मनाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की जानकारी पत्रकारों को देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि CM योगी ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाहर
बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग करने की विशेष आवश्यकता है ताकि संक्रमण नहीं फैले और जल्द ही इस पर नियंत्रण पाया जा सके। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मायावती ने कहा कि प्रवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस कसूरवार, हमदर्दी का किया जा रहा है नाटक। या दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रवासी श्रमिकों व कामगारों के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा से आए छात्र छात्राओं की घर वापसी का किराया मांगने पर जमकर बरसने के बाद अब उन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए कांग्रेस की हमदर्दी को नाटक करार दिया है और केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह कांग्रेस के पद चिन्हों पर न चलकर प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर अमल करे। ये दोस्तों आपको बता दें कि बीएसपी चीफ मायावती ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण से लागू लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इतने लंबे शासनकाल के दौरान यदि रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव और शहरों में होती तो श्रमिकों को दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह हमदर्दी वाला कम और नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की है तो यह बेहतर होता। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इंटरवल के बाद सियासत की करवट, बिहार की बंद पड़ी राजनीति में आई गर्माहट। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े भले ही बढ़ रहे हो लेकिन लॉकडाउन 4 लोगों को सुकून दे रहा है। अब कोरोना के बढ़ते घटते आंकड़ों पर उतना ध्यान नहीं है जितना बाजारों की रौनक, रेलगाड़ियों की बुकिंग और हवाई जहाज के चलने पर है। बिहार में इसके अलावा सियासत का बाजार भी गर्माने लगा है। 2 महीने के इंटरवल के बाद राजनीतिक दल फिर सक्रिय हो गए हैं। घर की खींचातान से लेकर विपक्ष की पहचान तक सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस कथानक थोड़ा बदल गया है। अब सफलता विफलता के दांव में कोरोना की घुसपैठ है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ये चुनावी साल है। लॉकडाउन का असर बिहार की सियासत पर भी खासा पड़ा है। आपदा के समय केवल सरकार ही सक्रिय रही, जो भी रह रहकर आवाजें उठी वो सत्ताधारी दलों की ही उठी। आपको बता दें कि यदा कदा विपक्ष ने व्यवस्था को लेकर कोई सवाल उठाए भी तो वे नकार खाने की तूती ही साबित हुए। अब जब हालात कुछ कुछ सामान्य होने लगे हैं तो ठप पड़ी राजनीति भी सक्रिय होने लगी है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विज्ञापन पर केजरीवाल की किरकिरी, सिक्किम के सीएम भड़के तो अफसर पर एक्शन। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली सरकार की ओर से समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए एक विज्ञापन में सिक्किम को भारत से अलग दिखाए जाने पर बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे को सुधारने का अनुरोध किया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि वहीं अब इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी त्रुटियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखे 342 रुपए 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में लोग पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो कईयों की सैलरी कट के आ रही है। इस हालात में भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि अगर बैंक खाते में 342 रुपए हैं तो 31 मई के बाद आपको 4 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते प्रीमियम वाली 2 स्कीम चलाई थी। ये स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों स्कीम की बात करें तो आपको क्रमशः 330 रुपए और 12 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होगा। वहीं कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। मतलब ये कि अगर आप इन दोनों स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपए सालाना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों स्कीम 1 जून और 31 मई आधार पर चलती है। इसका प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है। मतलब ये कि अगर आप स्कीम से जुड़े हैं तो 31 मई तक आपका प्रीमियम कट जाएगा। इसके बाद पूरे 12 महीने तक आपको 4 लाख का कवर मिलेगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है अम्फान ने बंगाल में मचाई तबाही तो ममता सरकार ने मांगी सेना की मदद। ये दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्फान से तबाह हो चुके आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की तुरंत बहाली के लिए सेना की मदद मांगी है। राज्य सरकार ने जारी बयान में बताया कि राहत कार्यों में मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बयान के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मैदान में पहले से ही तैनात हैं। राज्य सरकार के साथ ही रेलवे, पोर्ट और निजी क्षेत्र ने भी टीमों और उपकरणों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। ममता सरकार का कहना है कि पेयजल और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को तेजी से बहाल किया जा रहा है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है हवाई सेवा पर नया सस्पेंस। महाराष्ट्र सरकार ने फ्लाइट शुरू करने पर अभी नहीं लिया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों को इजाजत दे दी गई है। वहीं अब महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने भी घरेलू उड़ानों की अनुमति दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि राज्य ने उड़ानों के लिए सैद्धांतिक तौर पर इजाजत दी है। हालांकि परिचालन के लिए कोई तारीख के बारे में कोई परामर्श नहीं दिया गया। महाराष्ट्र से फ्लाइट के लिए अभी तारीख के बारे में तय किया जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 100 से अधिक जिलों में 7 दिन के अंदर 100% बढ़े कोरोना केस, घर लौट रहे मजदूर बने वजह। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारत के करीबन 16% जिलों में 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 100% से ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से करीबन आधे जिले ग्रीन जोन में हैं। 717 जिलों के 20 मई तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह बात सामने आई है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह उछाल मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की वजह से आया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आंकड़ों से पता चलता है कि 7 दिनों में यहां कोविड-19 के केस में 1500% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह बिहार के जुमई जिले में 1300% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बलिया और अंबेडकर नगर जिलों में 7 दिनों में 1100% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 900% और उड़ीसा के कटक जिले में 750% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब राजस्थान सरकार का दावा 70,000 मजदूरों को मुफ्त में पहुंचाया यूपी। ये दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये ऑफर दिया था कि पैदल घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें उपलब्ध कराना चाहती है। योगी ने प्रियंका का ऑफर स्वीकार करके बसों की सूची मांग ली। जांच में कई नंबर टेम्पो, कार और एम्बुलेंस के निकले। कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों के साथ आगरा में राजस्थान की सीमा पर 24 घंटे से अधिक समय तक डटे रहे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि वहीं राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि अब तक उत्तर प्रदेश के 70,000 मजदूरों को मुफ्त में उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। राजस्थान सरकार का दावा है कि इनमें से करीबन 30,000 मजदूरों को अपनी बस से मुफ्त में उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया है। सरकार के मुताबिक 8,000 लोगों को हाथरस जैसी जगहों पर घर तक पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मायावती की बेचैनी देख उत्तर प्रदेश में प्रियंका की सक्रियता बढ़ाएगी कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही पिछले कुछ अरसे से लगातार योगी सरकार से मोर्चा ले रही हैं, मगर उनकी यह सियासत भाजपा के बजाय बसपा सुप्रीमो मायावती को ज्यादा बेचैन कर रही है। शायद तभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चौथे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बसपा प्रमुख के प्रियंका के सियासी कदमों पर साधे जा रहे निशाने से कांग्रेस नेतृत्व विचलित नहीं है। इसके उलट पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं। माया के हमलों से बेफिक्र प्रियंका आने वाले दिनों में योगी सरकार से सीधे सियासी मोर्चा लेने की अपनी सक्रियता में और इजाफा करेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बेशक कोरोना महामारी काल की बंदिशों में जमीनी सक्रियता को गति देना अभी कठिन है, लेकिन जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सियासी मोर्चा लेने की सक्रियता बढ़नी तय है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।